आज का व्लॉग यूनिक भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के बारे में है और पेनफुल भी है। तो वहाँ पे एक छोटा सा बदकिस्मत हादसा होता है, पाँव पे गिरता ना तो वो सारी उंगलियां फारिग कर सकता था। ये याद रखिएगा कि एक रिंगिट आज के रेट के हिसाब से 69 रुपीज़ का है। मल्टीपल यूज, अब ये पता नहीं कौन से चार्जेस हैं, मसलिनियस चार्जेस, नामालूम चार्जेस, खाली नामालूम अफराद नहीं होते, नामालूम चार्जेस भी होते हैं। रूम चार्जेस, 3 रातें जो हम रूम में रुके हैं ना, प्राइवेट रूम था हमारा जिसमें एक बेड था, एक काउच था और अटैच बाथ था। क्योंकि एक था ऑर्थोपेडिक, उसने सर्जरी की थी, फिर एक हैंड सर्जन है, ये मैंने प्रोफेशन यहाँ पे पहली बार सुना है, हैंड सर्जन भी आया था। ये सारे पाकिस्तानी रुपीज में 1.5-2 लाख रुपए बन रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, कोई आफ्टर डिस्काउंट और टैक्स वगैरह डाल के टोटल अस्पताल का ज्यादा पाकिस्तान के टॉप हॉस्पिटल में भी ये सर्जरी होती तो 3 लाख लग जाता, 2 लाख लग जाता। ये तो हो गया तस्वीर का एक पहलू। दूसरा पहलू बताता हूँ आपको पिक्चर का। डॉक्टर किसी के पेट में टावल भूल गए हैं, कैंची भूल गए हैं, ऐसे नर्स से बात करती है, ओ बेबी सॉरी आई मेड यू क्राई, मैंने तुम्हें रुला दिया। मैं पिक्चर का तीसरा रुख दिखाता हूँ कि मैं ये व्लॉग बना क्यों रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम विकी व्लॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकी व्लॉग। आज का व्लॉग यूनिक भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के बारे में है और पेनफुल भी है। पेनफुल डेफिनेटली मेरे लिए तो है यार। आई वाज इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान गया था 4 साल बाद आफ्टर 1362 डेज। मैंने 15-16 व्लॉग बनाए हैं और ये जो 1362 डेज वाला फिक्र है आपको हर दूसरे तीसरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करना शुरू करूँगा कि 4 साल बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन किए हैं मलेशिया के साथ भी, पाकिस्तान के मौजूदा और साबका हालात के साथ भी, कि महंगाई का क्या आलम है और दूसरी चीज़ों को मैंने कंपेयर किया। एनीवेज 3 जुलाई को मेरी वापसी की फ़्लाइट थी यहाँ पे और मेरी फ़्लाइट से 6 घंटे पहले मेरी फैमिली जो कि यहाँ पे थी वो एक फैमिली के घर इन्वाइटेड थी इन अ सेम बिल्डिंग सीजन गार्डन। तो वहाँ पे एक छोटा सा बदकिस्मत हादसा होता है। मेरी बेटी जो युसरा है उसके ये वाली लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली की जो ऊपर वाली पोर है ना, जो ऊपर वाली टिप है वो कट जाती है। कॉफ़ी टेबल का एक टूटा हुआ गिलास पड़ा था उस फैमिली के घर में, वो उसके यहाँ पे फिरता है और ये वाली जो उसकी पोर है वो 90% कट के हड्डी समेत लटक जाती है। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त यहाँ पे थे, उमैर शाह, उमैर सरफराज और आफ्ताब और दिल वगैरह। उन्होंने एमरजेंसी में युसरा को उठाया। मेरे घर के पास जो करीब तरीन हॉस्पिटल है वो है कोलंबिया एशिया, सता पार्क का एरिया है वंगसा माजू के पास। वहाँ लेकर गए तो युसरा को उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने युसरा की रात 11:30 बजे सर्जरी की, जो कि 1.5 घंटे की सर्जरी थी। उसके बाद उन्होंने युसरा की इस उंगली के अंदर एक रॉड डाला है, कॉमन पिन की तरह का रॉड है वो, ठीक है। और 1.5 घंटे की सर्जरी के बाद कॉमन पिन की तरह का रॉड डाला है। और अच्छा, वो जो ग्लास गिरा है ना, उसने इस उंगली को तो डैमेज किया वाली पोर को, वो पाँव पे भी एक छोटा सा कट लगा गया। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि किसी बड़े हादसे से बच गए, ठीक है। ब्रोकन ग्लास था। अगर आपको पता है पाँव की उंगली की जिस तरह की पोजीशन होती है, अगर वो पाँव पे गिरता ना तो वो सारी उंगलियां फारिग कर सकता था। ये अल्लाह माफ़ करे, हादसों का कौन सा पता चलता है, ये उंगली पूरी भी कट सकती थी। एनीवेज उन्होंने यहाँ पे कॉमन पिन की तरह का रॉड डाला है, बैंडेज किया, युसरा को 3 रातें हॉस्पिटल में रखा है। वेरी नेक्स्ट डे 4 जुलाई को जब मैं आया हूँ, मैंने घर में सामान रखा, मैं सीधा हॉस्पिटल गया हूँ। फ्राइडे की नाइट भी युसरा वहाँ पर रही, सैटरडे की भी और संडे की भी। मंडे को उन्होंने डिस्चार्ज किया। यानी मैं अक्सर ये सोच रहा था कि अगर ये खुदा न खासा ये हादसा पाकिस्तान में हुआ होता ना तो वो 12-13 घंटों में या मैक्सिमम 24 घंटों में फारिग कर देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने युसरा को 3 दिन 3 रातें रखा है। एनीवेज मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के बारे में है तो मैं आपको ज़रा मेडिकल कॉस्ट की एक छोटी सी ग्लिम्स देता हूँ, एक झलक देता हूँ। ये 3 रातों बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज किया, ये बिल मेरे हाथ में, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या चार्ज किया है हमें। एडमिन चार्जेस 0 हैं जी। इक्विपमेंट चार्जेस, ये याद रखिएगा कि एक रिंगिट आज के रेट के हिसाब से 69 रुपीज़ का है, ठीक है। 69 रुपये का, 69 रुपीज़ का है आज के रेट के हिसाब से। आज है 19 जुलाई 2026। इक्विपमेंट चार्जेस 2234.15, मल्टीप्लाई खुद ही करते जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। इमेजिंग जो कि एक्सरे किया था उन्होंने, वो है जी 1769। अच्छा, लेबोरेटरी चार्जेस 221। मेडिकल सप्लाई जो दवाइयाँ शोइयाँ यूज़ की होंगी ना इन्होंने, जो इक्विपमेंट अपने यूज़ की होगी। अच्छा, इक्विपमेंट चार्जेस ऊपर डाल दिए हैं, नीचे फिर भी मेडिकल सप्लाईज डाला हुआ है 2722। अच्छा, मल्टीपल यूज़, अब ये पता नहीं कौन से चार्जेस हैं, 476। मैं वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उड़ाता जा रहा हूँ। मसलिनियस चार्जेस, नामालूम चार्जेस, खाली नामालूम अफराद नहीं होते, नामालूम चार्जेस भी होते हैं। 1180, 1180 रिंगिट। नर्सिंग 1374 रिंगिट। मेडिकल सप्लाईज फिर आ गई, इम्प्लांट, अच्छा शायद ऑपरेशन थिएटर में 30 रिंगिट, कोई मसला नहीं है। फार्मेसी, अच्छा नहीं सॉरी, यूटिलाइजेशन रिकवरी 3734 रिंगिट। वो सर्जरी के बाद 1.5 घंटा रखा था उन्होंने युसरा को रिकवरी रूम के अंदर, उसका उन्होंने चार्ज किया 3734 रिंगिट। एक रिंगिट 69 रुपीज़ का है, जैसे जहन में रखिएगा।
फार्मेसी 1222 रिंगिट, फार्मेसी से जो मेडिसिन आती नहीं है, मेडिसिन का अलग से भी चार्ज किया, लेकिन जो मेडिसिन आती नहीं है फार्मेसी से वो लग गया। रूम चार्जेस, 3 रातें जो हम रूम में रुके हैं ना, प्राइवेट रूम था हमारा जिसमें एक बेड था, एक काउच था और अटैच बाथ था, 559 विच इज़ जस्टिफाइड। अच्छा, अब आ जाए जी नॉन इंडिपेंडेंट डॉक्टर चार्जेस जो है ना। अच्छा, डॉक्टर क्योंकि एक था ऑर्थोपेडिक, उसने सर्जरी की थी, फिर एक हैंड सर्जन है, ये मैंने प्रोफेशन यहाँ पे पहली बार सुना है, हैंड सर्जन भी आया था। एनीवेज 50 रिंगिट लिया जी मोहम्मद फिक्री जो कि आई थिंक एमरजेंसी में होगा, उसके 50 रिंगिट है। एक और डॉक्टर है मोहम्मद फिक्री, उसी के फिर 127 भी हैं। अच्छा, फिर आते हैं जिसने सर्जिकल किया, जिसे एनेस्थीसिया दिया था यूसरा को, सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया था, एनेस्थीसिया के 2220 रिंगिट, ठीक है जी। अच्छा, फिर जिसने स्पेशलिस्ट जिसने आके सर्जरी की थी उसके इन्होंने लिए हैं, अच्छा उससे पहले डॉक्टर एलन जो कि हैंड सर्जन है, हैंड सर्जन के लिए हैं 2220 रिंगिट। ये सारे पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.5-2 लाख रुपए बन रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, सर्जिकल फ़ी, अब असल में जो आर्थोपेडिक थी ना फीमेल, शाजरीन बिनती मोहम्मद यूसुफ, बिनती कहते हैं बेटी को, ठीक है जी, उनके चार्जेस यहाँ पे उन्होंने लिए हैं 5363। अच्छा जी, कोई आफ्टर डिस्काउंट और टैक्स वगैरह डाल के टोटल अस्पताल का बिल बना था 25,563। ठीक है, बाय द वे ये देख लें यार, मैंने पाकिस्तान में वो भी करवाया था क्या कहते हैं उसको, हेयर ट्रांसप्लांट, उसकी भी वीडियो बनाई है। एनीवेज 25,563 पाकिस्तानी 17 लाख रुपया, उंगली की सिर्फ पोर कटी थी, पाकिस्तानी 17 लाख रुपया, 3 रातें रखा है उन्होंने। पाकिस्तान में ये 12 घंटे या 24 घंटे में उन्होंने फारिग कर देना था। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के टॉप हॉस्पिटल में भी ये सर्जरी होती तो 3 लाख लग जाता, 2 लाख लग जाता, पाकिस्तानी 17 लाख, 1.7 मिलियन 45,000 रुपीज़ एज़ पर टूडेज़ कन्वर्जन रेट। मलेशिया का मेडिकल कॉस्ट बता रहा हूँ आपको। ये तो हो गया तस्वीर का एक पहलू। दूसरा पहलू बताता हूँ आपको पिक्चर का, ज़ीरो रिस्क नहीं लेते यहाँ पे। मलेशिया में कभी नहीं सुनोगे डॉक्टरों की गफलत से फलां की उंगली कट गई, डॉक्टरों की गफलत से फलां की जान चलेगी, डॉक्टर किसी के पेट में टावल भूल गए हैं, कैंची भूल गए हैं, डॉक्टर ने तजर्बा किया ये हो गया, एनेस्थीसिया वाले ने डोज ओवर कर दी है। नो, ज़ीरो रिस्क। पैसा लगता है लेकिन यहाँ पे इंसानी जान की कदर है। यहाँ पे डॉक्टर भी जो होता है ना, जो खासकर ये जो सर्जरी वाले होते हैं, ये जो इवन को कोई नर्स इंजेक्शन भी लगाने आती है, वो आपका पेन फील करते हैं, वो आपकी जान को अपनी जान समझते हैं। रिस्क ज़ीरो है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे 3 रातें यूसरा हॉस्पिटल में रही है तो हर नर्स को अपना काम पता था। फिक्स कैजुअल, 6 बजे सुबह एक आ रही है ड्रिप लगाने, 12 बजे दोपहर को आ रही है बैंडेज चेंज करने। द मोस्ट पोलाइट मेडिकल स्टाफ इन द वर्ल्ड। अब यूसरा रेजिस्ट करती थी जब उसकी बैंडेज खोली जाती थी, इतने प्यार से नर्स से बात करती, ओ बेबी सॉरी आई मेड यू क्राई, मैंने तुम्हें रुला दिया। मैंने कभी उनके माथे पे बाल नहीं देखे इन 3 रातों के अंदर। और ये मेरा पहला इनकाउंटर नहीं है यहाँ पे नर्सों के साथ, जारी बात है मैं जाता रहता हूँ, मेरे अपने मिसाइल थे। मैंने जो पाँव का नाखून निकलवाया था उसका अलग से व्लॉग बनाया था। बाय द वे पाँव का नाखून भी जो पाकिस्तान में 50 रुपये में निकलवाया था, यहाँ पे 800-900 रिंगिट लगे थे, वो व्लॉग भी देखिएगा। तो बच्चे बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल जाता रहता हूँ तो नर्सों से और डॉक्टरों से वास्ता पड़ता रहता है। यार वो माफ़ी मांग रहे हैं बच्चे से, वो सॉरी आई मेड यू क्राई। माथे पे बाल नहीं होती, लहजे में शीरनी होती है, उनके हलावत होती है बच्चों के मामले में, खासकर पेशेंट के मामले में। पिक्चर का दूसरा रुख है ज़ीरो रिस्क फैक्टर, कोई रिस्क नहीं लेते आपकी जान के बारे में। अब मैं पिक्चर का तीसरा रुख दिखाता हूँ कि मैं ये व्लॉग बना क्यों रहा हूँ। मलेशिया के अंदर मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप किसी भी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं ना यार, देखिए 25,000 मुझे जेब से देना पड़ता है, ये मेरी पता नहीं कितने महीने की सैलरी है। आप किसी भी वीज़ा टाइप पे यहाँ पे आ रहे हैं, आप लेबर पे आ रहे हैं, आप EP1 पे आ रहे हैं, EP2 पे आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पास, या EP3 पे आ रहे हैं। ये जो प्रोफेशनल जॉब्स होती है ना, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी RT से रिलेटेड जॉब, इसमें यही वीज़े चलते हैं, EP1 2 3, एम्प्लॉयमेंट पास 1 2 3। सबसे हाईएस्ट होता है EP1। EP1 वालों की शायद जाके कोई सैलरी होती है 25,000 या, ठीक है, वो भी बहुत कम लोगों की उसमें भी, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में नेगोशिएट करना है अपनी कंपनी से। आपने उससे पूछना है कि मुझे मेडिकल इंश्योरेंस कौन सी दोगे, उसकी कवरेज कितनी होगी और उसके अंदर क्या क्या कवर होगा, क्या इनपेशेंट कवर होगा, आउट पेशेंट कवर होगा, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा होता है, मुझे प्राइवेट रूम लेना पड़ जाता है, वो कितना कवर होगा। क्योंकि वो आपको लमसम अमाउंट बता देंगे 1 लाख रिंगिट है जी साल का, लेकिन उस 1 लाख रिंगिट के अंदर क्या अगर खुदा ना खासा कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, कवर है कि नहीं है।
मेडिकल, आप जितना अपनी सैलरी के बारे में बार्गेन करते हैं ना, यहाँ पे आपने दो चीज़ों पे हमेशा बार्गेन करना है मलेशिया में अगर आपको जॉब मिलती है इंशाल्लाह। एक तो आप अगर हाईली पेड जॉब पे आ रहे हैं तो बच्चों की एजुकेशन के बारे में बार्गेन करें, अपनी कंपनी से पूछे कि आप कुछ देते हैं बच्चों की एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूलिंग भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा आपने जो उनके साथ बार्गेन करना है, पूरी डिटेल पूछनी है, जैसे रिश्ता करने वाले पूछते हैं ना दूसरों से डिटेल, मुंडा करता है कि ये मुंडे जो कोई ऐप था नहीं, इस तरह आपने अब मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चनिंग करनी है कि मुझे किस तरह की मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो। दो कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, अलायंस, AIA, मेरी AIA की है। यहाँ पे मैंने जब मोहम्मद मुसम मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, मैंने एक व्लॉग बनाया था, मैंने उसमें भी बताया था तकरीबन 19,000 रिंगिट लगा था, 19,000 रिंगिट, ठीक है। मुसब की पैदाइश सारे मैंने एक्सपेंसेस बताए थे और वो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो आपने अपनी कंपनी से बार्गेन करना है, अब उनसे पूछना है कि भाई मुझे बताओ, निगोशिएट करना है, बताओ भाई जी कौन सी मुझे मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो, उसमें क्या क्या कवर होता है, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी बात कि उसी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी कवर नहीं होती, किसी किस्म की मेडिकल इंश्योरेंस में नहीं होती। तो आपने अपनी कंपनी से ये भी निगोशिएट करना है, अगर हमारा प्लान बन जाता है अपनी फैमिली में एडिशन का तो आप कितना दोगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे 10,000 रिंगिट देती हैं, 7 से 10,000। लास्ट बात, ये कोई बहुत हाई हैंड हॉस्पिटल नहीं है, ये मेरे इलाके में भी है। मैं अगर बोलूँ ना, ये मैं कोलानापुर में भी बोलूँ, कोलानापुर में अगर 100 हॉस्पिटल है ना, ये उसमें से हो सकता है कि 50 में आता हो, टॉप 50 में आता हो, लेकिन टॉप 10 टॉप 20 में नहीं आता। इसके मेडिकल एक्सपेंस का ये हाल है कि 1.7 मिलियन, बल्कि 17.5 लाख ही बन गए, 45,000 आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देख लिया था इसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। उन्होंने पूछा आपकी, क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पे खड़ा था जिसने यूसरा को एडमिट करवाया कि बच्ची के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, उन्होंने बताया हाँ कितनी लिमिट है। लिमिट देखी, उनकी आंखें बाहर आ गई। लेकिन अगर उन्होंने ना भी पता होता कि इनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, स्टिल यहाँ पे मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे नज़ला खांसी भी हो जाए ना, आप आम से क्लिनिक पे दवाई लेने जाते हो ना, सिर्फ जुकाम की, फ्लू की, 100-150 रिंगिट नॉर्मल है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, 100-150 रिंगिट आपकी जेब से जाएगा। मैं जीरो रिस्क फैक्टर की बात कर रहा था। मैं एक और बात करके ब्लॉग को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपको फ्लू हुआ है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे दे पहली बारी में ही। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं जल्दी देते। वो कहते हैं भाई हम आपके इम्यून सिस्टम को क्यों कमज़ोर करें, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को लड़ने देंगे। अगर 3-4 दिन, 5-6 दिन बाद आराम नहीं आ रहा, फिर हम आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है यार। तो व्लॉग को समराइज़ करता हूँ कि आपको जब भी मलेशिया के अंदर जॉब मिलती है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे मेडिकल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छी तरह से अपनी कंपनी से आपने निगोशिएट करना है कि आपको कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, कौन सी कंपनी की है और उसमें क्या क्या जो है आपकी लिमिट है। मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द पाकिस्तान के व्लॉग पोस्ट करना शुरू करूँगा। 29 दिन रहा हूँ, 28 दिनों में 12 शहर गया हूँ, क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। लाजमी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।